एकादशी भी है और इस अवसर पर मंदसौर के अंदर ब्रह्म समाज का महासम्मेलन होने जा रहा है। 1 लाख ब्राह्मण आज इस मंदसौर की धरा को पवित्र करेंगे। ब्राह्मणों का योगदान इस सृष्टि को बहुत है, परंतु उसे रेखांकित नहीं किया गया। राजा के योगदान को तो बताया गया, पर जो गरीब है उसके योगदान को नहीं बताया गया कि उसने कितना बड़ा त्याग किया है। कृष्ण यादव थे, सुदामा ब्राह्मण थे। कृष्ण और सुदामा के त्याग में कृष्ण का त्याग सबसे बड़ा मानते हैं और कहते हैं कि कृष्ण ने 2 लोक की संपदा सुदामा को दे दी, पर सुदामा का त्याग कृष्ण से भी बड़ा है, ये कोई नहीं जानता है। जब कृष्ण ने सुदामा के पांव धोए और धोते वक्त इतना सारा रोए, उसके बाद में सुदामा को उन्होंने पलंग पे सुलाया और उनके पांव दबाने लगे। जब पोटली दबा करके लाए थे भुने हुए चावल की, तब 2 मुट्ठी चावल उन्होंने खाए थे। तब रुक्मणी और सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, भाभी जी ने जो भेजा है वह प्रसाद आप अकेले खा जाओगे क्या, हमें नहीं खाने दोगे? तो उन्होंने पोटली ले ली और कृष्ण भगवान ने उन्हें दी। तो बाकी की चावल जो है भुने हुए सुदामा के द्वारा लाए हुए रुक्मणी और सत्यभामा ने दिए। जब सुदामा जी सो रहे थे तो कृष्ण उनके पांव दबा रहे थे। पांव दबाते दबाते जब सुदामा जी को नींद आने लगी, तब रुक्मणी ने कृष्ण भगवान के कंधे पे हाथ रख के कहा, कृष्ण भगवान उनका आशीष समझ गए। अंदर शयन कक्ष में गए, वहाँ पे सत्यभामा, रुक्मणी आदि सब रानियाँ थी। तब रुक्मणी ने शंका जाहिर की कि प्रभु, आप त्रिलोकी के नाथ हो, बड़े से बड़े राजा आपके यहाँ आते हैं, तब भी आपने कभी इतना उनका स्वागत सत्कार नहीं किया, न इतने संवेदनशील हुए जितना कि सुदामा के लिए हुए। आप भोजन कर रहे थे तो भोजन छोड़ करके चले गए, आपने चरण पादुकाएँ भी नहीं पहनी, आपके कहाँ पीताम्बर और कहाँ सुदर्शन सब गिर पड़े। आप दासियों से, द्वारपालों से टकराते हुए वहाँ पर पहुँचे और उसको लेकर के आए, उसके पाँव धोए और इतना रोए। आप कभी रोए? आप तो मतलब कि इतने सर्वशक्तिमान हैं और वीर हैं, साहसी हैं, आपने इतने युद्ध लड़े हैं, कभी भी आपने के आंखों में आंसू नहीं आए। यहाँ तक कि आपने जब गोकुल छोड़ा तब माँ यशोदा आपको देख करके रो रही थी, तब भी आप नहीं रोए, पर आप सुदामा को देख करके इतने क्यों रोए? और इसके बाद में आप इतना 2 मुट्ठी चावल आपने उनके खाए तो आपने 2 लोगों की संपत्ति उनको दे दी। ये तो हमने आपसे छीन ली, नहीं तो हमारे पास में तो कुछ बचता ही नहीं। तो आपने सब ऐसा क्यों किया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मेरा बचपन का मित्र है इसलिए किया। तो क्या बचपन का मित्र है तो क्या हुआ? ये तो आपके हिस्से के चने भी खा गए थे, फिर आपका इतना उसके ऊपर प्रेम क्यों? तो कि यही सबसे बड़ा रहस्य है। वह चने एक ब्राह्मणी के यहाँ से चोर चुरा करके लाए थे और ब्राह्मणी ने ये श्राप दिया था कि श्री क्षय का श्राप, कि जो भी इन चनों को खाएगा उसकी श्री क्षय हो जाएगी, वह दरिद्र हो जाएगा। ये बात, ये वह चुराए हुए चने वो चोर आश्रम में बेच गए, वो गुरुपत्नी ने खरीदे, वो गुरुपत्नी ने खाने के लिए दिए। ये बात सुदामा को मालूम थी और उसने कहा कि ये जो है मेरा मित्र कृष्ण, इसके अंदर ईश्वर का अंश है और यदि ये चने खा गया तो दरिद्र हो जाएगा, जब ईश्वर दरिद्र हो जाएगा तो पूरी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। इसलिए मैं आज ये सब चने मैं खा जाऊँगा ताकि इनके हिस्से की दरिद्रता मुझे आ जाए और ये दरिद्र नहीं रहे। तो वो मेरे हिस्से के सब चने वो खा गए और वो दरिद्र बन गए और मैं द्वारकाधीश बन गया। आज मैं जो द्वारकाधीश हूँ, ये उस सुदामा का त्याग है जिसने वो सब दरिद्रता के श्राप वाले चने मेरे हिस्से के भी खा गया और मुझे उसने द्वारकाधीश बना दिया और खुद ने दरिद्रता ओढ़ ली। ये कहते कहते उन्होंने कहा कि जब मैं गोकुल से आ रहा था, यशोदा माँ रो रही थी, तब मैं इसलिए नहीं रोया कि यदि मैं रो लेता तो यशोदा माँ के तो प्राण ही चले जाते, परंतु मैं इसलिए रोया कि मैं अगर ये सुदामा जो अगर मेरे हिस्से के चने नहीं खाता तो आज मैं द्वारकाधीश नहीं होता, दरिद्र होता। तो ये जो मेरे को त्याग है सुदामा का, जो उससे द्वारकाधीश बनाने के पीछे ये है, वो मेरा मित्र सुदामा है। जब वो प्रभु कह रहे थे तब उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और जब
सब रानियां सुन रही थी तो वो भी आंखों में आंसू गिरा रही थी, और सुदामा जी की नींद भी उड़ गई थी और वो दरवाजे पे खड़े हुए वो भी सुन रहे थे, तो उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तब रुक्मणी ने कहा कि प्रभु ये तो सब कुछ हो गया, पर आपने कहा कि मेरा मित्र जो है ये आजन्म दरिद्र रहने का इसको श्राप श्री शयकार ब्राह्मणी ने दिया है, और ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप कभी भी नहीं मिटता है, तो ये अब इसका कैसे क्या निराकरण होगा। तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, कल इसका उपाय मैं भी करूँगा। तो जब सुदामा विदा करने होने लगे तो भगवान ने चंदन लिया और सुदामा के मस्तक पर इस प्रकार से तिलक लगा दिया। तो रुक्मणी ने कहा क्या था कि ये श्री शय का श्राप इससे मिला था, मैंने इस श्राप को परिवर्तित करके यक्ष श्री कर दिया है। यक्ष का मतलब है कुबेर और श्री का मतलब है लक्ष्मी। जो कुबेर के पास में लक्ष्मी है वो सब सुदामा के पास में आ जाएगी। ये मैंने इसके विधिता के लिखे हुए अंक परिवर्तित कर दिए हैं और श्री शय से इसे यक्ष श्री का वरदान दे दिया है। तो जो ब्राह्मण का अवदान इतना है कि वह एक ईश्वर का जो अंश अपना मित्र था उसे दरिद्र होने से बचाया और स्वयं दरिद्रता ग्रहण कर ली और कृष्ण को द्वारकाधीश बनाया। ये ब्राह्मण का जो त्याग और अवदान है, आज हम ब्रह्म समागम के दिवस पर उसे यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं और ब्राह्मणों के चरणों में सादर चरण वंदन करते हैं।